जब भी रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आता है, हर तरफ यही होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और रेडी वाले और छोटे दुकानदार जो है वो आवाम को लूट रहे हैं। ये मौक़िफ़ हुकूमत और आवाम का होता है, लेकिन रेडी वालों से और इन छोटे दुकानदारों से कोई भी मौक़िफ़ नहीं लेता कि आखिर वो महंगाई क्यों करते हैं। तो आइए आज हम रेडी वालों से पता करते हैं कि वो ये रमजान के मुकद्दस महीने में इतनी महंगाई क्यों करते हैं। तो परसों इसी बात के ऊपर मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना 2000 का नुकसान किया। सब रेडी वाले गवाह हैं। वो सरकारी बंदा था, उसने कहा मुझे रेट लिस्ट के मुताबिक दो। डंगरों का डॉक्टर था, वो खरीदारी करता है। उसे 2000 का मैंने नुकसान किया। अपना 350 वाला सेब मैंने उसे 200 का दिया। 300 रुपए अमरूद का रेट था जो मैंने उसे रेट लिस्ट के मुताबिक 200 का दिया। मैंने 2000 रुपए का अपना नुकसान किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। सफेद दाढ़ी है भाई, ये कल को कोई आके पकड़ ले मुझे भी जुर्माना दो। ईरानी सेब, अच्छा 350 से ऊपर पड़ा है हमें ये, और इसका रेट आया हुआ है 290-300 रुपए इसका रेट आया हुआ है। अब ये बताओ भाई हम कैसे बेचें? 200 से 300 से ऊपर पड़ा है हमें ये, 350 से। 2000 की पल्ली 48 दाना है किन्नू का, उसका यानी कि 500 से ऊपर पड़ रहा है दुकानदार को। ये रेट दे रहे हैं जी 350 का। ये कहाँ है? स्ट्रॉबेरी आज 300 रुपए खरीद है मंडी के अंदर, इन्होंने 160 का रेट दिया है। अच्छा केला आज 250 रुपए दर्जन खुद को पड़ रहा है, इन्होंने रेट दिया जी 180 रुपए। आप ये बताएं कि रेट लिस्ट का मकसद क्या होता है? रेट लिस्ट का मकसद होता है जो मंडी में रेट बिक रहा है वो आपने दुकानदार को देना है, ठीक है? यानी कि आप मंडियों में तो जाते ही नहीं है ना, वहीं दफ्तर में बैठ के रेट बढ़ा देते हैं। असल मकसद आप लोगों का ये है मंडियों में जाएं, जो रेट बिक रहा है वो दे दें, हमें नफा ना दें। आप आते हैं जी जो आ रहा जी वो जी रेट लिस्ट पे दें। रेट लिस्ट हम कैसे दें? उधर जहाँ नीली कापी हुई पड़ी है हमारी बकायों में। हुकूमत इनको कह रही है कि जायज़ मुनाफा ले, तो मेरा आपसे ये सवाल भी बनता है कि जायज़ मुनाफा है क्या? उसकी कोई तारीफ है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो रियासत है ये वेलफेयर स्टेट है और ये वेलफेयर का किरदार अदा नहीं कर रही, क्योंकि इनकी ना कोई तनख्वाह है और ना ही कोई इनका कोई और दूसरा रोज़गार है। ये मंडी से जो है जो डबल कीमत पे लेके आते हैं, इधर पे रेट लिस्ट के हिसाब से कैसे दे? इनका कुछ ख्याल किया जाए और ताकि ये अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, एक सरकारी इदारे में मुलाजिम हूँ, तो मैं भी रोज़े की इफ्तारी के लिए सामान लेने आता हूँ। तो जो हमारी तनख्वाह है, महदूद तनख्वाह है, वो जब इधर आते हैं ना लेने, तो रेट लिस्ट के मुताबिक तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। अब क्या करें? इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं हमें महंगा मिला है। तो मेरी परसों भी एक सरकारी एहलकार से तकरार हुई। मैंने पूछा भाई अगर आप इनको जुर्माना करते हैं इस वजह से कि ये महंगा बेच रहे हैं, तो फिर भाई आप ऐसा करें इस रेट लिस्ट के मुताबिक इनको सामान दिलवाएं। मतलब लिस्ट में वही रेट लिखें? जी हाँ, वही रेट उसके मुताबिक इनको दिलवाएं ताकि ये भी खरीदारी ये भी बेच सकें और अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। वो कहने लगा भाई ये हम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? आप जुर्माना कर सकते हैं, उनको नहीं कह सकते कि भाई आप रेट ना बढ़ाएं। हमने यहाँ पर पब्लिक पॉइंट न्यूज़ की तरफ से विज़िट किया फ्रूट मंडी का, और यहाँ पर जो रेडीबान हैं और छोटे दुकानदार हैं उनसे उनका मौक़िफ़ लिया, क्योंकि पब्लिक और गवर्नमेंट जो है वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये लोग ज़्यादा महंगाई कर देते हैं, ख़ास तौर पे माह रमज़ान के महीने में। आज हमने जो इनका व्यू लिया और इनका मौक़िफ़ लिया तो आप सब ने सुना कि इसमें महंगाई में इन लोगों का कोई कसूर नहीं। आसिफ हयात बलोच, पब्लिक पॉइंट न्यूज़।